वेलकम टू टारगेट फॉर आई क्यू माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, गद्यांश हम ऑडियो मोड में रिवीजन कर रहे हैं गद्यांशों का। गद्यांश 3 है आज आपका। 2 गद्यांश हम ऑलरेडी आपके ऑडियो मोड में रिवीजन कर चुके हैं। इससे पहले जो भी नए विद्यार्थी सुन रहे हैं वह भी ध्यान दें कि हम इससे पहले लाइव क्लासेस भी कर चुके हैं। 10-12 ऐप पर लाइव क्लास अवेलेबल हैं, आप उनको भी कर लेंगे जल्द से जल्द, तो उनसे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन की नहीं है, मुश्किल से 20, 25, 30 इतने मिनट की क्लासेस हैं। और बाकी निबंध भी हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से निबंधों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और 2 टेस्ट भी हम कर चुके हैं आपके विद सॉल्यूशन। ठीक है, 7-8 आपको स्टोरी प्रोवाइड करा देंगे फटाफट से, जैसे भी होगा। और हाँ, जो अभी नए विद्यार्थी हैं वो ऐड नहीं हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप हिंदी को अपनी अच्छा कर सकते हैं। 80+ मार्क्स इसमें आराम से ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आप हमारे दिए गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, 7500110314। वैसे हिंदी में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7901636352 7906136352। आपको इस पर भी पूरी जानकारी नंबर पर मिल जाएगी। अब गद्यांश की बात आती है तो गद्यांश में आपका सारांश आएगा। देखिए, गद्यांश में 3 चीज़ें होती हैं। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इसमें बार बार होता है ना कि डाउट क्लियर करें, कमेंट करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपका सारांश हो गया, एक शीर्षक हो गया, और एक होता है रेखांकित लाइन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, सारांश देगा अगर वो, तो शीर्षक तो बूझेगा ही, टाइटल जो होता है, और सारांश बूझेगा उसका, मतलब गद्यांश देगा तो सारांश बूझेगा और शीर्षक। कभी कभी रेखांकित लाइन का आशय बूझ लेता है, जैसे इस लाइन को हम अंडरलाइन कर दें, इसका आशय बूझ लेगा, इस तरीके से भी। अब जो यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे तीसरे गद्यांश का, उसको समझिएगा। बार बार यही जोर दिया जाता है कि आप उसके जो शब्द दिए हुए हैं गद्यांश में, जब सारांश करें तो कोशिश करें शब्दों का अर्थ तो वही रहे, शब्दों को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। मूल मर्म क्या है उस गद्यांश का, आखिरकार निचोड़ क्या है उसका, वह आप लिखने की कोशिश करें। बाकी आपको पता ही है, 1/3 लगभग जो लाइनें होती हैं उसका, और शब्दों को गिनने में समय लग जाता है, लाइनों को गिने और उसका 1/3 करके, इससे कम ना हो, चाहे आधी लाइन आपकी फालतू हो। ठीक है, इसमें कोई इतना परेशानी होने वाली बात नहीं है। 1/3 आप लाइनों को आराम से कर दीजिएगा, वहाँ पर आसानी हो जाती है। अब किसी भी गद्यांश को करने से पहले कोशिश करें कि उसको 2 से 3 बार पढ़ें। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, बस निबंध ही टाइम टेकिंग है, बाकी तो ईजी हैं। तो उसको 2-3 बार पढ़ने का आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या केंद्र विषय है, शीर्षक आखिरकार किसके बारे में वर्णन किया गया है गद्यांश में, तो उसका निचोड़ आप लिखने में फिर इतनी मतलब कि सहजता से लिखेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होने की। बात करें तो शुरू करते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वह कभी चंचल नहीं होते। अब थोड़ा सा ये नहीं कि लाइन टू लाइन अर्थ लिखना है, पहले 2-3 लाइनें पढ़ें फिर उसका निचोड़ देखें अर्थ क्या है। तो इसमें सच्चे वीर पुरुष को ही बताया गया है, और सच्चे वीर पुरुष के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा हम शब्द ले सकते हैं। मैं कम से कम शब्द लेने के लिए इसलिए जोर देता हूँ गद्यांश में, आप कम से कम शब्द लें ताकि एक निगेटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर पर नहीं पड़े, वरना वो समझ जाएगा कि इसमें से देख के सब कुछ लिखा है। ठीक है ना, किसी का नाम प्रदर्शित करके दर्शाया गया है तो वह भी आपको बहुत मतलब नगण्य कर देना है, लिखना नहीं है। अब जैसे इसमें बताया गया कि सच्चे जो वीर पुरुष होते हैं वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और जो एक शांत समुद्र होता है उसकी तरह विशाल होते हैं। ठीक है, और उनकी मन की गंभीरता शांत समुद्र की तरह होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वह कभी चंचल नहीं होते, अर्थात सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं वे मन के चंचल नहीं होते। या इस तरीके से लिख सकते हैं कि सच्चे वीर पुरुष का मन चंचल नहीं होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीर
वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। तो अब ये रामायण वगैरह, वाल्मीकि, कुंभकर्ण, ये नाम आए हैं तो इनको आप स्किप कर देंगे। सबसे पहली बात, इसका अर्थ कैसे लिखेंगे कि सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं उनकी जो निद्रा अवस्था होती है वह भी कह सकते हैं कि आसान कार्य नहीं होता। उनकी निद्रावस्था को तोड़ना आसान कार्य नहीं होता। बस यहाँ से हमारा इसका अर्थ भी हमने वही रहा लगभग, और शब्द भी बदल दिए। इस तरीके से करना है। वे सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं, सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। अर्थात जो वीर होते हैं वे सत्वगुण, आप कह सकते हैं सत्वगुण के भाव में इस तरीके से लीन रहते हैं कि उनको अपने आसपास की किसी भी प्रकार की कोई घटना की खबर ही नहीं होती। वह संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं, अर्थात वे संसार पर परोपकार करने वाले होते हैं, दया भाव वाले होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मदमस्त करती है, कभी किसी और को, कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ में बजने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि सच्चे वीर पुरुष जब इस दुनिया को छोड़कर चले आते हैं तब भी वह सदियों तक अमर रहते हैं और उनकी वीरता की जो गाथाएं हैं वह आने वाली पीढ़ियों के या वर्तमान पीढ़ियों के मन मस्तिष्क में गूंजती रहती हैं। इस तरीके से आपको अर्थ लिखना होता है। अब लिखने का तरीका है, पहले एक दो शब्द लें, डॉट डॉट लगाएं, ना कि ये स्लैश, ये गलत होगा, ठीक है। और लास्ट के शब्द लें और पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। फिर सारांश हेडिंग डालेंगे आप, तो सारांश में देखिएगा लेखक ना लिखें, उपरोक्त गद्यांश में इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये पहले का क्लासेस कराई हैं तो मैं इस बार पूरे ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, लेखक को थोड़ा सही नहीं लगता। लेखक ने इस प्रकार बताया है, उपरोक्त गद्यांश में वीर पुरुषों की शक्ति, सामर्थ्य और उनके साहसपूर्ण कार्यों से संसार में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों और उनके प्रभाव को बताया है। अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले ये वीर पुरुष अनेक गुणों, धैर्य, साहस और सामर्थ्य से युक्त होते हैं और सदैव आकर्षण तथा श्रद्धा के विषय बनते हैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इसका सारांश लिखा गया है, वीर पुरुषों के बारे में ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये गद्यांश 3 है और शीर्षक भाई वीरों के बारे में है तो जाहिर सी बात है वीरों की पराकाष्ठा इसका शीर्षक होगा। आप इसको एक बार और पढ़ेंगे ना तो वीर पुरुष के बारे में सारा बताया गया है, तो वीरों की पराकाष्ठा ही है, वीरों की या सच्चे वीर, ठीक है, वीरों की पराकाष्ठा ही उचित होगा। थोड़ा टाइटल ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगे कि शीर्षक में दम है, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कहीं पर आपको समस्या होती है तो नंबर आपको बता दिया गया शुरू में, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके।